17वीं शताब्दी से इतिहास में विशाल राज्य के नाम से मशहूर वडोदरा के निजामपुरा स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में कपिला दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1949 में वडोदरा में ही हुआ। बचपन से भक्ति करना एवं धार्मिक ग्रंथों में आपकी विशेष रुचि रही। मिलनसारिता, शांति एवं गंभीरता की आप प्रतिमूर्ति हैं। भक्ति भाव से भरपूर दीदी जी को 1968 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ के योग और पवित्रता से वह बहुत प्रभावित हुई और कुछ ही दिनों में आपको संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ, जिससे आप अपने आप को धन्य धन्य महसूस की। 1973 से आप नडियाद, आणंद, जम्मूसर, गांधीनगर आदि स्थानों की सेवाएं करती रहीं। 1986 से वडोदरा में ही आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 3 गीता पाठशालाओं में 200 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। लौकिक परिवार के अंदर पिताजी धार्मिक की तरफ बहुत था। हर रोज गीता पढ़ता रहता था। उसका स्वभाव बहुत दया वाला था। छोटी छोटी बीमारियों के लिए कुछ दवाई का जानकार था तो अलमारी रखता था। जो भी आए उसको दवाई देता था, लेकिन फ्री में देता था। और कोई संबंध संपर्क में गरीब हो, चाहे विधवा कोई माता हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो पैसे से भी उसको पढ़ाने के लिए मदद करते थे। मुझे बचपन से ही सच्चाई बहुत पसंद थी। दुनिया की तरफ का कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं था और एक दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करने का होता था। जब मैं बड़ी हुई तो हमारी एज 18 साल की थी तो बड़ौदा के अंदर माउंट आबू से प्रकाश मणि दादी, निर्वेर भाई, अन्य भाई बहन, छुगी दीदी भी बहुत बड़ी एग्जीबिशन लेकर आई थी। नए मंदिर हॉल के अंदर एग्जीबिशन किया हुआ था। तो मेरा जो भाई था वो 66 के अंदर माउंट आबू के अंदर घूमने गया था। तो घूमते घूमते पांडव भवन के पास पसार हुआ था तो वहाँ उसने चित्र देखा कि श्री कृष्ण आ रहा है। तो उसको बहुत इंटरेस्ट, प्रभावित हुए तो अंदर गए, विजिटर्स रूम में बिठाया, फिर बातें बताई कि विद्यालय है, यहाँ परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, नया विश्व इसी सृष्टि पर आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें बताई। फिर उसके लिए बताया कि 7 दिन का कोर्स करने का होता है। तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो दूसरे दिन से उसने कोर्स चालू किया और बहुत प्रभावित कोर्स से हुए। तो साकार बाबा के साथ जो कोर्स करा रही थी बहन, उसने बात किया तो साकार बाबा ने कहा कि वो बच्चे को कल सुबह के अंदर मुरली क्लास में लेके आना। तो दूसरे दिन सुबह के क्लास में मुरली क्लास में गए, ब्रह्मा बाबा को देखा, फिर इतना प्रभावित हो गया। फिर जब श्री बाबा ने प्रवेश किया तो और प्रभावित हुआ और उसको अनुभव हुआ कि बहुत लाइट आ रही है, बहुत शक्ति आ रही है, कोई और प्रकार की शक्ति है। तो ऐसे प्रभावित हो गया। फिर ब्रह्मा बाबा के साथ उसने बात किया कि मुझे ज्ञान से जीवन बनाना है तो मैं क्या करूं। बड़ौदा के अंदर तो अभी सेवा केंद्र है ही नहीं। तो बाबा ने बताया कि पत्र व्यवहार से भी आप जीवन के अंदर एक ज्ञान ले सकते हैं। तो साकार बाबा का पत्र
हमारे घर के अंदर आता था। 2 साल पत्र व्यवहार से वो बाबा के बच्चे बनकर जीवन बनाया। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। जब 68 के अंदर माउंट आबू से दादी प्रदर्शनी लेकर आई तो उसी समय हमारे सारे परिवार को एग्जीबिशन देखने के लिए ले गए। एग्जीबिशन देखा, फिर तब से ही ज्ञान में परिवार भी चलने लगा। 6 मास के बाद जो छुकी दीदी वहाँ की टीचर थी तो मधुबन के अंदर बाबा को मिलने के लिए पार्टी को ले जा रही थी, तो हमारा परिवार भी उसमें ही था, तो परिवार के अंदर मैं भी गई थी। तो जैसे पांडव भवन के अंदर पहुँचे तो बाबा का जहाँ कमरा है वहाँ ही ब्रह्मा बाबा खड़ा था। तो हमने ब्रह्मा बाबा को देखा तो उसी समय एक पिताजी का प्रेम का अलौकिक प्रकार का अनुभव हुआ, क्योंकि लौकिक के अंदर मुझे पिताजी से बहुत प्यार था। वो तो मेरी 16 साल की एज थी, तो उसी समय उसने शरीर छोड़ दिया, तो दोबारा मुझे पिता के रूप में प्यार मिल गया। लेकिन दोनों पिता के बीच में जो प्यार का अनुभव किया, ये एक अलग प्रकार का प्यार का अनुभव रहा। फिर हम पार्टी के अंदर गए थे तो सुबह में अमृत वेले साकार बाबा ही योग कराता था, तो मैं छोटी पड़ जाती थी तो सामने बिठाते नहीं थे, लेकिन बच्चों की लाइन में बिठाते थे। तो सनली की बाजू में ही पहले नंबर में मैं बैठ जाती थी। जब योग सारा पूरा हो जाता था तो हॉल के बाहर साकार बाबा ने जो निमिष स्थान बनाए हुए थे तो वहाँ सब बच्चों को ले जाते थे और दृष्टि देते रहते थे। तो मैं भी दृष्टि लेने के लिए वहाँ आगे पहुँच जाती थी, क्योंकि मैं ज्ञान में आई तो 2 शब्दों से आकर्षित हुई थी, एक पवित्रता और दूसरा योग। योग क्या है वो मुझे पता नहीं था, लेकिन योग शब्द ने मुझे इतना आकर्षित किया, प्रभाव डाला, तो मैंने वहाँ योग का भी अनुभव किया। और फिर बाबा कमरे के बाहर गद्दी पर बैठता था। मैं दूर से देखती थी बाबा बैठा हुआ है, तो मैं तुरंत पहुँच जाती थी, बाबा को प्यार से ओम शांति करती थी। बाबा मुझे टोली देते थे। फिर उसी समय के साकार बाबा झोपड़ी के अंदर पार्टी को एक एक व्यक्ति को मिलता था, तो मैं भी अकेली मिलने गई थी। तो उसी समय बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची आपके साथ कौन सी पढ़ाई आएगी, कौन सी पढ़ाई साथ चलेगी। तो उसी समय मेरे बुद्धि के अंदर ये पड़ गया, सोच चलता रहा। मैं वापस आई तो सोचा कि पढ़ाई तो यही साथ में आएगी। फिर दोबारा बाबा को मिलने गई दिवाली वैकेशन के अंदर, तो पक्का तो हो गया, लेकिन इतने प्रभावित ज्ञान में होती गई कि जीवन तो बनाना है तो ऐसा बनाना है। क्योंकि छोटेपन से ही मेरी बुद्धि के अंदर था, जब तक मैं बड़ी हुई, कि दुनिया की तरफ मेरी जरा भी आकर्षण नहीं था। तो उसी समय मैं कभी भी शादी में गई भी नहीं थी और शादी करने के लिए भी मना करती थी।
मैं तो अपने पाँव पर अपने आप खड़ी रहूँगी, स्वतंत्र जीवन जीऊँगी। तो मुझे उस समय सोच चला कि यही तो स्वतंत्रता का जीवन है। तो दोबारा मैं जब बाबा को मिलने गई तो उस समय का भी अनुभव रहा कि गुरुवार का दिन था और ब्रह्मा भोजन का समय था। सब भाई बहनों को हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन कराते थे। आमने सामने लाइन में बिठाया था और बीच के अंदर ब्रह्मा बाबा बैठता था। तो उसी समय एक बहन मेरे पास आई और बोला कि आप बाबा के बाजू में बैठना है और भोजन लेना है। तो मुझे ये भी एक बाबा के साथ का अनुभव हुआ। और पहली दफ़ा जब बाबा को मिली तो इतनी कोई अलग प्रकार की शक्ति का अनुभव किया, अलग प्रकार का प्यार का अनुभव किया। तो वो अनुभव ने इतना मुझे खींच लिया, इतना खींच लिया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तो पहले मैं एक दफ़ा वहाँ इस सिरोही के अंदर बहुत बड़ा मेला चल रहा था। तो बड़ौदा से छुकी दीदी ने भाई बहनों को भेजा था, तो उसी समय मुझे भी भेज दिया। तो फिर मैं भाई बहन तो वापस आ गए, लेकिन सला दीदी के साथ मैं आके राजकोट के अंदर बड़ी एग्जीबिशन रखी हुई थी भारती बहन ने, तो वहाँ जाना हुआ। तो वहाँ भी रही और आने के समय सला दीदी के साथ मैं अहमदाबाद आई। तो जब अहमदाबाद आई तो उस समय हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई थी, तो सारा कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मैं बड़ौदा आगे जा नहीं सकी, लेकिन पाली सेंटर पर 4 दिन दीदी के साथ रही। लेकिन 4 दिन के अंदर जो दीदी ने मुझे पालना दिया, इतना प्यार से, इतना स्नेह से, इतना ज्ञान से उठाया, तो मेरी बुद्धि में अच्छी तरह से बैठ गया था। तो थोड़े समय के बाद मैंने दीदी को कहा कि मुझे अहमदाबाद ही आपके पास ही आना है। तो मेरे घर दीदी का पत्र आया था कि कपिला आप कब आ रही है। तो मैंने बोला कि बस अभी मैं आ रही हूँ। तो बड़ौदा की छुगी दीदी को बताया कि मैं सला दीदी के पास सेंटर में जाना चाहती हूँ। तो उसी समय छुगी दीदी ने बोला कि मैं अभी मधुबन जा रही हूँ, मेरे साथ मधुबन चलो। तो मधुबन गई
और बोला कि आने के समय में अहमदाबाद छोड़ दूंगी। तो पहले मुझे मधुबन ले गई, तो उसी समय प्रकाश मणि दादी से मिलाया और प्रकाश मणि दादी को बोला कि अभी अहमदाबाद सेंटर पर जाने के लिए तैयार है। तो उसी समय प्रकाश मणि दादी ने कहा कि अभी नडियाद नया सेंटर खुला हुआ है, तो उसको नडियाद सेंटर पर छोड़ दो तो अच्छा है, नई नई सेवा भी है, सेवा भी मिल जाएगी। तो वहाँ से फिर मुझे नडियाद जाना हुआ। तो शुरुआत के अंदर, सेवा के अंदर, जब जब मैं बाहर सेवा के लिए मुझे भेजते थे तो उसी समय मैं अनुभव करती थी कि साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा मेरे साथ आगे आगे चल रहा है और मैं पीछे चल रही हूँ। तो कितने समय तक, कितने दिनों तक ये मैं देखती रहूँ, बाबा आगे है, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। फिर कई दिनों तक मेरे चारों तरफ एक लाइट के रूप में बिंदी घूमती रहती थी। ऐसा मैं बार बार अनुभव करती रहती थी। तो उसी समय मुझे लगा कि बाबा मेरे से कुछ करा रहा है। और बाबा ने भी एक दफ़ा कहा हुआ था, व्यक्त बाप दादा ने, कि आप अपने आप नहीं आए हैं, आपका भाग्य ही आपको खींच कर लाया है और आपका भाग्य ही आप जहाँ भी जाएगी वहाँ दूसरों का भाग्य बनाते रहेंगे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है, साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। तो मैंने मम्मा को तो देखा नहीं है, लेकिन मम्मा से दो बातों की मुझे प्रेरणा मिली कि मम्मा का हमेशा का हाजी का पाठ पक्का था, और दूसरी बात कि एक बार भूल हुई दोबारा ना हो उसका वो अटेंशन रखती थी। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि भूल के बाद अटेंशन रखने का, और सदैव जो भी कोई भी सेवा बताए लेकिन ना नहीं कहना। तो उसी समय मेरी बुद्धि में बैठ गया था कि ना कहा माना मैं बाबा को ना कह रही हूँ। इसलिए कोई भी सेवा दे, कोई भी समय दे, लेकिन मैं अचानक का पाठ भी हाजी का ही बजाते आई। तो ये मुझे प्रेरणा मम्मा से मिली। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम।
और अव्यक्त बाप दादा से मिली। तो अव्यक्त बाप दादा से उसी समय बाबा स्टेज पर पार्टी के साथ मिलता था। तो पार्टी से भी कुछ न कुछ कहता था। फिर लास्ट समय में मिलने जाती थी तो बाबा हाथ में टोली देता था, लेकिन इतनी दृष्टि देता था, मुझे दृष्टि का बहुत आकर्षण था। तो मैं दृष्टि लेती रहती थी। तो कई बहनें कहती थी कि आपको बाबा ने कुछ कहा ही नहीं। तो मैं जवाब देती थी कि बाबा ने मुरली के अंदर इतना सब कुछ कहा, अभी क्या कहना है उसको। मुझे तो दृष्टि का महत्व है, दृष्टि से मुझे शक्ति मिलती रहती है, इसलिए मैं दृष्टि लेती रहती हूँ। तो ऐसे अनेक प्रकार के समय अव्यक्त बाप दादा को मिलती रही, दृष्टि लेती रही। फिर जब बाबा का मिलन का परिवर्तन हुआ तो उसी समय स्टेज पर मैं मिली तो बाबा ने मुझे इतनी बातें याद कर विशेषता की बताई कि आप विशेष आत्मा हो, छोटी बड़ी जो भी काम करती है लेकिन दिल से करती है, सेवा करती है, दिल से करती है। आपका विजय होता आया है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ऐसी बातें जब बाबा के सामने मैं सुनती थी, दृष्टि लेती थी, तो इतना मेरा दिल भर कर आ गया कि आँखों में भी आंसू आ गया कि बाबा कितनी बातें याद कर कह रहा है। फिर मधुबन के अंदर जो भी कॉन्फ्रेंस होती थी तो कॉन्फ्रेंस के अंदर सेवा के लिए भंडारे की सेवा मिलती थी। तो भंडारे की सेवा 4 बजे होती थी, सुबह से 4 बजे शुरू होती थी। तो मुझे योग शब्द बहुत आकर्षित किया हुआ था, योग की तरफ मैं बढ़ गई थी। तो 1:30 बजे रात को उठ जाती थी, फिर तैयार होकर बाबा के कमरे में पांडव भवन में चली जाती थी और पौने 4 तक योग करती रहती थी। फिर 4 बजे अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी। तो भंडारे की जो भी ड्यूटी थी पहले वो निभाती थी। फिर उसके बाद टाइम मिलता था तो वहाँ गाइड के रूप में मैं पांडव भवन में सेवा देती थी। तो ऐसे मधुबन के अंदर भी 1 साल के अंदर 4 मास तक मैं रही हुई है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी विशेषता उनमें यह है कि कपिला बहन जी के अंदर एक अनासक्त भाव है। हमने देखा है कि संसार में कई लोग संन्यास करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो सेवाओं के लिए धन चाहिए, जीवन जीने के लिए भी धन चाहिए, तो धन के प्रति वैसे सबका झुकाव होता है। लेकिन खास इस बहन के अंदर मैंने देखा कि धन के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है। और कपिला बहन के साथ हम जब भी संपर्क में आए हैं तब से उनकी जो विशेषताएं है वो, एक तो बहुत सारी बहनों में देखा कि ज्ञान की पालना है, स्थूल और सूक्ष्म पालनाएं है, और उनकी जो पालना है योग की है। और इतना यौगिक आत्मा है कि उनके पास जाने से भी हमें ऐसा लगता है कि बस हम भी उड़ गए, ऐसा फील होता है। और हम जानते हैं कि योग के लिए क्या चाहिए, तो शांत मन चाहिए और निश्चिंतता चाहिए। और यही विशेषता उनमें हमने अपने जीवन में लाई कि निश्चिंतता कैसे लाए। कि किसी भी आत्मा की ये विशेषता जान लेती थी, उसके हिसाब से ही वो सबको सेवा का चांस देती थी। और वो जब भी उसका, और एक सबसे बड़ी जो अच्छी विशेषता है उसका योग, बहुत ही पावरफुल योग है। दीदी जब योग में बैठती है तो हमको जैसे लगता है कि स्वयं बाबा ही आ गए हैं, और उसकी दृष्टि भी एकदम पावरफुल होती है। मैंने उनकी बहुत एक अच्छी विशेषता देखी तो ये है कि वो एकदम नष्टोमोहा है। और दूसरी जो विशेषता है उसकी कि वो पूरे योगी है। उसका जो प्रभाव है, जो भी कुछ है, वो उसके योग के कारण ही है।
जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जीवन में मेरे आनंद छाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है। याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। याद में तेरी जब से पले हैं, राहों में लाखों दीप जले हैं। ज्ञान उजाले में जग जग मगाया है। जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है।